नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले माँ भगवती की कृपा से जो है एक वीडियो अपलोड किया गया था, जो था कि जिस गुप्त स्रोत्र के द्वारा शक्तिशाली महाशक्तिशाली बने थे मेघनाथ, और कहीं ना कहीं उसी से फिर एक और संवाद चला था कि किसका तांत्रिक हवन, किस मंत्र, किस स्त्रोत्र के द्वारा जो है मेघनाथ जो है अपनी कुल देवी माँ निकुंबला देवी के मंदिर में तांत्रिक हवन कर रहा था। लेकिन बहुत सारा जो है वीडियो को जो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, पहले तो मैं उनका धन्यवादी हूँ कि बड़ा सपोर्ट मिला। लेकिन कुछ एक ऐसे महान विभूतियाँ थी जिन्होंने बिना किसी पूरी बात को सुने, तभी मैं हर बार कहता हूँ कि भैया वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, कि हो सकता है कि उसमें मैंने पहले, क्योंकि मेरी आदत क्या है कि मैं जो भी प्रमाण युक्त चीज़ है कि कोई टॉपिक आता है या कोई चीज़ मिलती है, पहले उसकी छानबीन की जाती है कि भैया जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं उसका कोई आधार है या नहीं है। अब फिर ऐसा देखा जाता है कि भैया आप छानबीन करके अपना समय निकाल करके कोई चीज़ को प्रस्तुति दे रहे हो या अपने जो नए साधक है, नए भक्त हैं, उनके लिए कोई जानकारी लेकर के आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है, अब जो तो बेचारे प्यारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए तो ये होता है कि यार कोई नई चीज़ आई है, माँ की कृपा हुई है, जिससे आज फिर हुई है। बहुत सारी और भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जिसके बारे में मैं बात करने वाला था। लेकिन वो जो महान विभूतियाँ थी कहीं ना कहीं, तो मुझे लगा कि शायद उनके जैसे ही कई और भी होंगे जो बिना आधार के ही चीज़ों को लिंक कर रहे होंगे, तो उनके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। उद्देश्य क्या है, एक तो जो सही चीज़ की लहर चल रही हो कि हाँ बच्चों को अच्छा मार्ग मिले या उसका कोई आधार भी हो, उसके बारे में कोई जानकारी है, उसके बारे में बात की हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो कुछ इलॉजिकल बातों पे लोग टिके हुए हैं कि जी हमने ना कहीं पढ़ा ना उसका आधार लिया, बस हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो आज उस बारे में बात करने वाला हूँ। और जो कुछ और अच्छी चीज़ें हैं, जो आगे कुछ दिव्य मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, उनके बारे में मैं फिर अगली वीडियो में जाकर के चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। इसलिए क्योंकि हुआ क्या, क्योंकि वो वीडियो बनी जिसमें ये बात जो है दिखाई गई या बताई गई कि मेघनाथ जो है माँ निकुंबला के मंदिर में जो उनका आखिरी तांत्रिक हवन था, तो कहीं ना कहीं उसका एक आधार मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों बताया गया कि श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम के द्वारा ही मेघनाथ वहाँ पे तांत्रिक हवन कर रहा था। अब देखो भाई, कोई भक्त है, हो सकता है कि वो 4 स्त्रोत पढ़ रहा हो दिन में, हो सकता है मेघनाथ माँ काली चालीसा भी करता हो सकता है कि वो किसी दूसरी माता का स्रोत करता हो, है ना। अब एक अभी 4 पॉइंट्स पे मैं अलग अलग आऊँगा, जो 4 अलग अलग दिव्य जो कमेंट्स आए थे, मैं वीडियो के ज़रिए मैं शंका समाधान कर देना चाहता हूँ। थोड़ी सी कुछ जो हमारे महान विभूतियाँ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत जो हवाएं उठ रही है उनको भी सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आगे लोगों को लगता है कि नहीं यार कुछ कह नहीं रहे, तो जो है चलता है, हम जो मर्जी कॉपी पेस्ट कर दें। क्योंकि जो भी आप बात रखते हैं कहीं ना कहीं बाकी लोगों पर भी उसका असर होता है। अब मैं आज इस वीडियो में जो 4, थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, पर जो 4 मेन जो बड़े बड़े दिव्य कमेंट्स आए थे, तो उनकी जो शंकाएं हैं उनको मैं यहाँ से समाधान करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है जो उनसे रिलेटेड जिनको बाकियों को भी उस वीडियो में या इस जानकारी पे डाउट हो, वो ज़रूर उसको सही कर लें।
पहला दिव्य कमेंट जो ये था, बारी बारी से सबके साथ जो है मैं उस पर डिस्कशन करूँगा, क्योंकि देखिए पर्सनली किसी का जाना, कमेंट करना, फिर कमेंट बैक करना, ये समय ख़राब करने वाली बात है। समय ख़राब उनका नहीं होता जो आराम से बैठ करके घर पे पॉपकॉर्न लिए, पता नहीं आप साधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, शौच का नियम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रात को जाग करके आप पूजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और बस कमेंट कर दे रहे हैं ये ऐसा वैसा। इसीलिए सुनना बहुत ज़रूरी है। पहले सुनिए। जो ये तथ्य है कि अब कई लोगों ने क्या किया कि माँ निकुंबला, जो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि प्रत्यंगिरा देवी जो है, कौन थी माँ प्रत्यंगिरा देवी, माँ निकुंबला, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। वो हो सकता है आगे वीडियो में उसके बारे में जो है, हम जो माँ निकुंबला का वो स्वरूप है कि क्या है, किससे उसका एक्चुअल कनेक्शन है, उत्पत्ति क्या है, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। आज जो बातें किसी ने कही कि भैया बात चली कि माँ निकुंबला के मंदिर में जो रावण की, मेघनाथ जी की कुल देवी थी, कि हो सकता है कि अब आप कह रहे हैं कि श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम जो है उसके द्वारा मेघनाथ जो है तांत्रिक हवन कर रहा था। अब कई भाई साहब उसमें जो है प्रत्यंगिरा इजिकल टू निकुंबला इजिकल टू जो है, हो सकता है जी वो माँ अपराजिता स्रोत का पाठ कर रहे हैं। देखिए अपराजिता स्रोत का पाठ जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले किया था। जो वो माँ काली अपराजिता, बहुत सारे लोग उसको भी लिंकिंग करते हैं। तो अपराजिता माँ का मतलब ही है अपराजित रहने वाला। अगर मेघनाथ जो है वो अपराजिता जी का स्रोत पाठ करता तो क्या वो हारता? ये उन भाई साहब के लिए जो पहला कमेंट किया था कि हो सकता है वो अपराजिता स्रोत का पाठ कर रहे हैं वहाँ पे, पहला उनके लिए कि अपराजिता स्रोत का पाठ जो है, श्री रामचंद्र जी ने 9 दिन जब साधनाएं की समुद्र के तट के ऊपर बैठ करके, माँ जगदम्बा चंडिका का भी उनको बाद में दर्शन हुआ। बड़ी लंबी कथा है, पहले भोलेनाथ फिर माँ चंडिका के, तो फिर माँ अपराजिता ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाइए रण में आपकी विजय होगी। अपराजिता का मतलब क्या? अपराजित, जो कभी हारे ना। पर मेघनाथ तो हारा था वहाँ पे। तो भाई साहब वो अपराजिता स्रोत का पाठ नहीं कर रहे थे वहाँ पे। उसका भी मैं प्रमाण बताऊंगा कि क्यों प्रमाणित है कि श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम का ही जो है मेघनाथ तांत्रिक हवन कर रहा था वहाँ पे। अब दूसरे जो आए एक और भाई साहब हैं, वो कह रहे हैं कि भैया सिद्ध कुंजिका के द्वारा तो कभी हवन हो ही नहीं सकता। ये बड़ी डिटेल बात है कि हवन कैसे होता है। कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो जो नॉर्मल पंडित जी आकर के वो 157 मंत्रों के द्वारा देवी देवताओं के नाम पे हवन डाल देते हैं वो हवन हो गया। ऐसे बहुत सारे गुप्त और ख़ास रीति वाले हवन है, पूजन है, जिसके बारे में सबको नहीं बताया जाता। और जिस मंत्र के पीछे स्वाहा लगा हुआ है ना, तो उसके द्वारा भी हवन हो जाता है सामग्री डाल करके। और जो कह रहे हैं कि भैया आप जाकर के चेक करिए क्या निकुंबला जो स्रोत है, अगर आपको मिल जाए कहीं से, क्या उसमें स्वाहा कोई मंत्र छुपा हुआ है? और वो जो महानुभाव कमेंट करें, कम से कम जाकर के दुर्गा प्रेस, गीता प्रेस गोरखपुर में जो पुस्तक है उसमें जाकर के पढ़िए कि जो श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम में वो जो गुप्त मंत्र है जिसके पीछे स्वाहा लगा हुआ है वो किस लिए है। उसके ऊपर मैं डिटेल में एक पूरी वीडियो करूँगा कि वो हवन कैसे होता है, क्योंकि मैं देना नहीं चाहता था। ये गुरु शिष्य एक रहस्यपूर्ण बात है कि हर किसी को नहीं बताया जाता कि बाद में जाकर के वो यहाँ भी तांत्रिक हवन करके ये करके वो करके लोगों का बुरा करे। पहले शिष्य को देखा जाता है, तब जाकर के वो विधि बताई जाती है कि भैया कितना संख्या में हवन करना है और कैसे करना है। वो 157 देवी देवताओं के नाम द्वारा आहुति डाल करके वो बहुत सारे पंडित जी करा देते हैं। ये खास तांत्रिक हवन की बात हो रही है, क्योंकि उसका प्रमाण ये है कि श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम के बारे में ये कहा गया है कि जो एक नियमित संख्या है, जैसे बड़े बड़े जो शास्त्रकार कहते हैं कि 1.25 पे मंत्र सिद्ध हो जाता है। अगर ये कहा गया कोई भी साधक, मेघनाथ की तो बात ही क्या है, अलग बात है, कोई भी साधक अगर 1.25 जो है, जो वो श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम का गुप्त मंत्र है, अब हर जगह उसको बताने लग जाओ फिर उच्चारण पे बहस छिड़ जाए,
तो जो उसके द्वारा नियमित संख्या में जब आहुति डालेगा हवन कुंड के अंदर, तो कहते हैं कि फिर अगर वो उसको सिद्ध कर लेगा उस तांत्रिक हवन के द्वारा, तो एक दिव्य रथ प्रकट होगा और जो भी उसको करने वाला है वो उस अदृश्य रथ पे सवार होकर के एक अभय योद्धा बन जाएगा। इसीलिए तो मेघनाथ उस चीज़ को कर रहा था कि अगर कहीं वो नियमित संख्या में वो पूरा तांत्रिक हवन को कर लेता श्री सिद्ध कुंज का स्त्रोत्रम के द्वारा। अब वो अलग बात है भैया, आप श्रीलंका जाओ, वहाँ से कुछ लोग आपको कुछ और बता दें, भाई ये निकम्बला देवी का खास मंत्र है, इसके द्वारा भी हवन होता है, करते रहिए, जाइए वहाँ पे घूमिए, पहले पता तो कीजिए कि क्यों साउथ के लोग कि क्या स्वरूप है माँ प्रतिंगिरा का। तभी तो मैं कह रहा हूँ वो एक अलग वीडियो में वो पूरा स्वरूप मैं आगे आऊँगा। आधी अधूरी जानकारी हमेशा और आधा वस्त्र हमेशा आपकी इज्जत लुटवाने का काम करता है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि अगला जो आप कोई बड़ा है अगर कुछ कह नहीं रहा वो शांत रह रहा है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि मेरी कोशिश है कि जो नए साधक हैं, बच्चे हैं, जिनके डाउट्स हों, जो सीखना चाहते हैं या उनकी भक्ति में उनको बढ़ोतरी मिले, उस उद्देश्य से वो चीज़ें दी गई हैं, या जानकारी को बढ़ाने के उद्देश्य से। तो दो प्रमाण हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेघनाथ जो है वो अदृश्य उस रथ को उत्पन्न करना चाहता था, जिस पे सवार होकर के फिर वो रणभूमि में जाए, चाहे फिर लक्ष्मण जी को हराए, चाहे फिर रामचंद्र जी को हराए। ये मेघनाथ का प्लान था। और ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप अपनी कुलदेवी के मंदिर में बैठे होंगे, मान लीजिए कोई भी कुलदेवी है जो पूरे भारतवर्ष में कोई भी शक्तिपीठ है, सब माताएं माँ भगवती माँ चंडिका का ही स्वरूप है। जो लोग जानते हैं, जो अथर्वान काली को माँ प्रतिंगिरा से कनेक्ट करते हैं, जो जानकार है उस चीज़ के, माँ प्रतिंगिरा के पाठ का पाठ तब किया जाता है जब किसी पे से बहुत बड़ी नेगेटिव फोर्स को रिमूव करना हो, या किसी ने बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक कर दिया हो। जाएंगे आप साउथ में, बहुत सारे विद्वान हैं, वो इसीलिए माँ प्रतिंगिरा का पाठ करते हैं कि जी घर पे किसी ने बहुत नेगेटिविटी छोड़ दी। वहाँ पे अदृश्य रथ को उत्पन्न करने वाली बात तो है ही नहीं। हाँ ठीक है, माँ का आप कोई भी माँ का, चाहे माँ काली है, माँ चंडिका है, कोई भी आप उनका मंत्र जाप करेंगे तो तेज में वृद्धि तो अपने आप होगी। कहा जाता है माँ प्रतिंगिरा के जो साधक हैं उनके तेज में वृद्धि हो जाती है, कहीं ना कहीं वो एक उनकी प्रतिष्ठा बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। वो एक अलग प्रॉपर चीज़ है, लेकिन हर कोई इसको नहीं कर सकता। अब एक भाई साहब और आए थे, उन्होंने कहा जी कि कमेंट्स में, दिव्य कमेंट, कि मेघनाथ ने तो ये जो वामाचार्य की सिद्धि वो अपने चाचा से सीखी। बहुत सारे लोगों को एक चीज़ और है, यही नहीं पता कि शुक्राचार्य जो हैं दैत्यों के गुरु हैं, वही मेघनाथ के गुरु भी थे। मैंने वीडियो में भी पहले बात की थी कि कहीं ना कहीं वामाचार की जो टेक्निक्स थी तांत्रिक हवन पूजन की, क्योंकि रावण और विभीषण और कुंभकर्ण ये तीनों ज़्यादातर जो है, विभीषण चलो फिर भी वो बड़े भक्त थे, अब और कौन सा चाचा था जिनसे तांत्रिक सिद्धियाँ जो है वो मेघनाथ ने ली थी। शुक्राचार्य जी जब गुरुओं के भी गुरु, जिन पर भगवान शिव की भी कृपा थी, जब भगवान शिव ने उनको शुक्र कह करके, एक घटना ऐसी भी हुई थी कि एक बार भगवान शिव के शरीर से जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य बाहर निकले थे, तभी तो उनका नाम शुक्र रखा गया था। महामृत्युंजय संजीवनी जो विद्या है वो ऐसी तो नहीं भगवान शिव ने शुक्राचार्य जी को दे दी, तो वो दैत्य गुरु थे। तो उनसे बड़ा महान जो है ना नीतिकार जो है दैत्यों के बीच में कोई नहीं हुआ, क्योंकि वो ब्राह्मण भी थे, पर टेक्निकली कुछ ऐसे हालात बन गए कि शुक्राचार्य जी को ब्राह्मण होते हुए भी, क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी कि दैत्य और दानव दोनों ब्राह्मण संतानें हैं, ये कश्यप जी की ही संतानें हैं। कहीं ना कहीं जो आगे जो गोत्र चले आगे दैत्यों के या देवताओं के, ये भी बड़ा लंबा टॉपिक है। तो तीसरे वो भाई साहब हैं जो कह रहे थे कि भाई चाचा जी से सिद्धि सीख ली। विभीषण जी ने तो कभी प्रयोग किया ही नहीं तांत्रिक सिद्धियों का वहाँ पे। कुंभकर्ण अपने बल का प्रयोग करते थे, रावण भी कहीं ना कहीं अपने बल का प्रयोग करता था, लेकिन एक मेघनाथ ही ऐसा था जो तांत्रिक माया में निपुण था। चाहे बादलों के पीछे छुप के लड़ाई लड़नी हो तो वो किससे सीखा था, वो डायरेक्शन थी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। अब चौथा प्रमाण जो ये लोग कह रहे हैं ना कि भैया कि ये जरूरी थोड़ी है कि वो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम के द्वारा ही पाठ करा था निकुंबला देवी के, एक उसका प्रमाण क्या है कि एक बहुत बड़े हमारे भारत के डायरेक्टर जिन्होंने कर्ज तक लेकर के एक ऐसे धार्मिक सीरियल की नींव रखी, जिन्होंने उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, क्योंकि उन्होंने ज़रूरी नहीं है कि वो शरीर
रामचरितमानस का ही संवाद लिया, उन्होंने वाल्मीकि रामायण का ही लिया, बहुत सारी जैसे और एक रामायण नहीं, बहुत सारे रामायण हैं, अद्भुत रामायण, भील रामायण। तो कहीं ना कहीं पर उनका जो एक मेन जो ओरिजिन था वो वाल्मीकि रामायण से ज़्यादा लिखा। वो रामानंद सागर जी ने बहुत बार उसको बताया भी है कि कहाँ से ये संदर्भ लिया गया है। तो जो गुजरात से A1 जो आर्टिस्टों को उस समय कर्जा लेकर भी उन्होंने इकट्ठा किया, एपिसोड्स किए, उसके लिए बहुत संघर्ष किया, जिसमें अरुण गोविल जी आज भी, जिन्होंने रामायण के चरित्र को जीवंत कर दिया, आज भी लोग उनको राम ही मानते हैं। तो उन्होंने भी वो वाला एपिसोड है ना, जहाँ पर देखो, मैं पढ़ना कलेक्ट करना अलग बात है, पर कोई भारतीय डायरेक्टर जो इतना बड़ा शो बना रहा हो तो उसने कोई ना कोई रिसर्च तो उस पर की होगी। अब जिन्होंने वो नहीं देखा, मैंने पहले भी कहा था उस वीडियो में कि जाकर के आज भी यूट्यूब पे जाइए, जो रामानंद सागर जी वाला वो रामायण जो बनाया गया था, उसका जो एपिसोड आता है कि पहले लक्ष्मण मूर्छा का, उसके बाद में जो दूसरा एपिसोड बनाया गया जहाँ पे मेघनाथ का वध किया गया, तो उसमें भी यही दिखाया गया। आप खुद भी देखेंगे जाकर के कि माँ निकुंबला के मंदिर में बैठ करके मेघनाथ जो है आहुति किसके द्वारा डाल रहा है, किस मंत्र के द्वारा? वही मंत्र है वो श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का, अगर पूरा पढ़ा होगा किसी ने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, ओम ग्लौं हूं जूं स, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ज्वल, हंग शंग लंग शंग फट स्वाहा। देखना उस एपिसोड को जाकर के, फिर बात करना कि इतने बड़े भारतीय डायरेक्टर ने, अब या तो उनको कोई सपना तो आया नहीं होगा रात को मेघनाथ जी का कि भैया आप ये एपिसोड शॉट करने जा रहे हो, श्रीलंका जाओ, मैं तो किसी और स्रोत के द्वारा तांत्रिक हवन कर रहा था। उन्होंने क्यों दिखाया? क्योंकि बहुत बड़ी रिसर्च उसके पीछे छिपी हुई है। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, उसका एक प्रमाण ये था कि मेघनाथ कहीं ना कहीं ये चाहता था कि माँ निकुंबला के मंदिर, क्योंकि वो भगवती का ही स्वरूप है, इसको समझिए। चाहे माँ काली है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, वो जो चंडी का स्तोत्र है दुर्गा सप्तशती का, कहीं ना कहीं वो सभी शक्तिपीठों को, सभी माताओं को, जो जितनी भी कुल देवियाँ हैं, वो माँ भगवती का ही स्वरूप है, कनेक्ट करती है। पराम्बा माँ जगदम्बा का वो जो परमेश्वरी का स्वरूप है। अब उसमें लग जाओ, ये वाली काली, पटियाले की काली अलग है, दिल्ली की काली अलग है, शमशान काली अलग है, मरगट की काली अलग है। भैया लोगों ने स्थान के हिसाब से अपनी ब्रांच वाइज उसको डिवाइड कर लिया। माँ निकुंबला भी, माँ प्रतिंगरा भी माँ भगवती का ही स्वरूप है। तो जब वो मंत्र, वो बीज मंत्र जो श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में पहले नवान मंत्र का बीज लगा हुआ है, जिन्होंने पढ़ा है उनकी बात करूं, उसके बाद में फिर वो दिव्य मंत्र है जो कहीं ना कहीं माँ भगवती की वो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का काम करता है। पर सबको थोड़ी दे दिया जाएगा कि भैया नेट पे आप आकर के बोलो कि भैया हमें तो दिया नहीं किसी ने, हमें दे दो, ये दे दो, वो दे दो। पहले गुरु शिष्य परंपरा होती है कि पहले चेले को देखा जाता है कि भैया ज्ञान है कि नहीं है, खाली वो हवा में फायर करने जा रहे हैं कि भैया प्रतिंगरा निकुंबला है तो हाँ अपराजिता स्वरूप चला। अपराजिता स्वरूप जो है श्री रामचंद्र जी ने किया था, और उस गुप्त रथ को प्रकट करने के लिए जिसपे अभय हो जाता मेघनाथ, इसलिए वो श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का आहुति डाल करके। और भाई साहब जो ये कह रहे थे कि उस पर हवन होता ही नहीं है, जहाँ जहाँ जिस मंत्र के पीछे स्वाहा लगा हुआ है ना, जाकर के उस पर रिसर्च करना कि वो स्वाहा किस लिए लगा रखा है। उसके द्वारा फिर चाहे कोई भी मंत्र हो, मंत्र पढ़ा, आहुति डाली, हवन हो गया, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। पर वो एक गलत रिवायत, एक गलत वो दृष्टिकोण है कि भैया जो नॉर्मल हवन पूजन होते हैं वैसे ही सारे होते हैं। अलग अलग प्रारूप है, तांत्रिक हवन अलग अलग चीज़ है। हो सकता है सामग्री ही उसमें चेंज हो, जो आहुति डाली जा रही हो। और जब एक इतने बड़े भारतीय डायरेक्टर ने उस चीज़ को दिखाया, प्रमाणित कर दिया नेशनल टीवी पे, क्योंकि वो बिना रिसर्च के उस चीज़ को नहीं करते, एक आर्टिस्ट चुन करके लाए थे रामानंद सागर। और आज भी अरुण गोविल जी को इसीलिए लोग जो है राम ही मानते हैं, क्योंकि वो इतना रिसर्च करके उन्होंने उस चीज़ को संदर्भ के द्वारा, और हर एक एपिसोड में बताया भी उन्होंने कई जगह कि मैंने कहाँ से संदर्भ लिया है। लेकिन फिर भी लोग लगे हुए। फिर कई लोग उसमें माँ प्रतिंगरा निकुंबला जी का स्रोत लेकर के आ जा रहे हैं। वो एक अलग चीज़ है, किसी की नेगेटिविटी को दूर करना। क्योंकि हमारा कोशिश वही है कि जो डाउट्स हैं लोगों के, ठीक है कमेंट कीजिए, अच्छी बात है, मैं बड़ा धन्यवादी हूँ कि मर्यादित शब्दों में अपनी बातें आप लोगों ने रखी। लेकिन बिना लॉजिक की बातें जो भी कोई प्रस्तुति करता है इतनी बड़ी, तो वो पहले उसके लिए रिसर्च ज़रूर की जाती है कि क्या मैं दिखाने जा रहा हूँ, क्या मैं बताने जा रहा हूँ। कमेंट करना
देखिए आप बहुत प्यारे व्यूवर हैं हमारे, आपके प्रेम के वश में सब कुछ है, बड़ा इजी है, पर थोड़ी सी उसमें रिसर्च तो कीजिए कि मैं क्या कमेंट करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि जो भेड़ चाल पीछे चल रही हो, मैं एक नेगेटिव कमेंट करूँ तो 10 लोग उसके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि भेड़ चाल तो है ना भारत में। पहले रिसर्च तो कीजिए कि मैं क्या लिखने आ। तो ये 4 प्रमाण थे जो मैंने, जो दिव्य 4 महान कमेंट्स आए थे उस वीडियो पे। अभी आगे और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश है, रिसर्च के साथ, जानकारी के साथ, और कहीं ना कहीं ज़रूरी है सही। ठीक है, आपकी कोई जिज्ञासा थी, उसको दिशा देना बहुत ज़रूरी है, प्रमाण के साथ बात करना, आधार के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था मित्रों वीडियो, जो कुछ डाउट्स है लोगों के मेघनाथ के द्वारा, जो कौन सा तांत्रिक हवन मेघनाथ कर रहे थे वहाँ पर बैठ करके। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।